हेलो गाइस, हमारी आज की मूवी का नाम द विच इन द विंडो है। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं, साइमन और बेवरली। उनके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से साइमन और बेवरली दोनों अलग रह रहे होते हैं। वहीं साइमन सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है और फिन अपनी मॉम बेवरली के साथ रह रहा होता है। अब ये जो साइमन और बेवरली के बीच में रोज रोज के प्रॉब्लम्स चलते हैं, उसका जिम्मेदार फिन अपनी मॉम बेवरली को मानता है और उसे काफ़ी बातें सुना देता है, जिससे दुखी होकर बेवरली कमरे में चली जाती है। वही साइमन बेवरली को दिलासा देता है। तभी बेवरली उसे कहती है कि वो जो भी कर रही है फिन के भले के लिए कर रही है। फिर साइमन और फिन दोनों बाहर आ जाते हैं और वो लोग कार में बैठकर दूर निकल जाते हैं। फिर साइमन फिन को वो घर दिखाता है जिसे उसने खरीदा था और वो फिन को कहता है कि वो इस घर को बेच देगा रिनोवेट करके एक अच्छे प्राइस में, लेकिन वो ये घर खुद की फैमिली के लिए रखना चाहता था ताकि वो तीनों साथ रह सके। फिर ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं। वही फिन को उस घर की दीवारों में से कुछ आवाजें आती है। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है तो साइमन फिन को लेकर बेसमेंट में आ जाता है चेक करने। तभी वहाँ उसे उसका नेबर लुइस मिलता है, जो उसे कहता है कि उसे लगा घर खाली है इसलिए वो आ गया। फिर साइमन और लुइस सिगार पीते हैं घर से थोड़ी दूर एक लेक के पास और फिन भी वही होता है। तभी लुइस साइमन को इस घर के रूमर्स के बारे में बताता है, साथ ही कहता है कि एक लेडी इस घर में अपने हस्बैंड और बच्चे की डेथ के बाद रहती थी और अचानक से एक दिन उसकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोगों को आज तक उस विंडो के पास दिखती है। उस लेडी का नाम लिडिया था। फिर नेक्स्ट डे साइमन फिर से उस घर को रिपेयर करने में लग जाता है। तभी उसे डोर पर एक क्रीपी सा हाथ दिखाई देता है। वो जैसे ही बाहर आता है उसे फिन मिलता है। वो बोलता है कि उसे मिरर में एक लेडी दिखाई दी। फिर ये दोनों ऊपर वाले रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक चेयर होती है जिस पर उस लेडी की डेथ हुई थी और फिन थोड़ा सा डरा हुआ होता है, इसलिए साइमन उसे अपने साथ सोने के लिए बोलता है, लेकिन पहले तो वो इनकार कर देता है। फिर वो रात को उसके डैड के बाजू जाकर सो जाता है। जब सुबह फिन सोया होता है तभी उसे उसके डैड की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें लिडिया को अपने साथ रख देना चाहिए। एक्चुअली ये जो आवाज होती है ये उसी स्पिरिट लिडिया की होती है, जो साइमन की आवाज में उसके बेटे से बात कर रही होती है। फिर साइमन जब उठता है वो तो नीचे देखता है उसके डैड गार्डन में काम कर रहे होते हैं। फिर जब साइमन घर का रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है तभी उसे फिन बुलाता है अपस्टेयर्स और कहता है उस चेयर पर देखो, उस चेयर पर लिडिया बैठी है। जैसे ही ये दोनों लिडिया के सामने जाते हैं वो एकदम से इनके तरफ देखती है और डर के मारे ये दोनों घर के बाहर भाग जाते हैं और लिडिया भी इनका पीछा कर रही होती है। फिर साइमन फिन को लेकर एक नियर बाय रेस्टोरेंट में साइमन फिन को उसकी मॉम के पास भेजने का बोलता है। तभी वो लोग वापस आ जाते हैं और साइमन अपने नेबर लुइस को सारी बातें बताता है। तभी उसका नेबर लुइस उसे वो घर छोड़कर चले जाने को बोलता है और उसे उस घर की लाइट उसी ने ही काटी थी ये उसे बताता है, क्योंकि उसे बुरे सपने आते थे और लाइट काटने के बाद उसे वो पूरे सपने आना बंद हो गए और उसे नींद में चलने की आदत हो गई। और जैसे ही उसकी आँख खुलती तो वो खुद को उस घर के पास पाता था और वो साथ ही साथ कहता है कि लिडिया को लाइट से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट डे साइमन फिन को बस में बिठाकर अपनी वाइफ बेवरली के पास भेज देता है और वापस उसी घर में आकर रिपेयरिंग का काम शुरू कर लेता है। तभी फिन वहां आ जाता है और कहता है कि उसके जाने के बाद वो बस से उतर गया और साइमन के पास ही रहना उसे अच्छा लगता है। उतने में ही साइमन को बेवरली का कॉल आता है और वो कहती है फिन काफी शांत हो गया है वापस आने के बाद। तभी साइमन समझ जाता है कि ये लिडिया का स्पिरिट है तो वो वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो घर से बाहर पहुंचता है तो उसे याद आता है कि उसने कार की कीज ली ही नहीं, वो घर में ही कार की कीज भूल गया है। फिर वो वहां से भागकर लुइस के पास पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं करने वाला और उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी उसी घर में है और वाकई ही वो अभी भी उसी घर में ही होता है। उसकी आँख खुलती है, वो उठता है और इस बार वो कीज लेकर कार के अंदर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो खुद को वही विंडो के पास देखता है जहाँ पर लिडिया बैठा करती थी और फिर उसे अपने सामने लिडिया दिखाई देती है। जब वो फिर से आंखें खोलता है तो वो भागकर घर से बाहर आता है और इस बार उसके पीछे बेवरली आ रही होती है और वो उसे उसकी ओर देखने बोलती है, लेकिन असल में वो लिडिया होती है। लिडिया उसे उसी घर में रहने बोलती है ताकि उसे उस घर से मुक्ति मिल सके। फिर साइमन घर को पूरी तरह से ठीक करने लगता है और शाम को लिडिया के पास जाकर बैठ जाता है।
फिर कुछ दिनों बाद लुइस को साइमन दिखाई देता है और वो भी विंडो के पास ठीक उसी तरह से लीडिया की तरह बैठा होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि साइमन की डेथ हो चुकी है। अब कुछ दिनों बाद फिन और बेवरली उस घर में आ जाते हैं रहने। वहीं फिन को उसके एक डैड का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो इस घर को एक गुड हाउस बनाएंगे। अब फिन को भी उस घर में काफ़ी पॉजिटिव फील होता है और वही उस घर के वॉल्स में वो अपने डैड को फील करता है। गाइस, हमारी मूवी की यही डी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।